दोपहर हो चुकी है और अब मैं बना रही हूँ पास्ता क्योंकि वापस भूख लगती है। हमको वापस भूख लग गई है। चाय के साथ बना रही हूँ पास्ता। तो पहले इसको उबाल लूंगी थोड़ा सा तेल डालकर। साथ में चाय भी बन जाएगी। तो अब मैं चाय के साथ पास्ता ले रही हूँ और मेरे हस्बैंड कूलर को सही कर रहे हैं। बेटे ने ले ली चाय। बस हम दोनों आ जाओ चाय ले लो। फली की सब्जी, राजस्थानी फली और काकड़िए की सब्जी। 2 बार ये मेरी वीडियो स्किप हो गई। मैं अब बना के ही दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल सिंपल है ये। तो ये कूलर लगा दिया है मेरे हस्बैंड ने। आज मैं लेके आई थी टाटे। बहुत गर्मी लगती है तो ये फालतू में पड़ा था ऊपर, तो मैंने कहा इसको लगा दो। तो मैं ही लेके आई टाटे जब ये मेरे लगा है। तो बस तेल हो रहा है, जीरा डाल के देख लिया है मैंने। और ये छोटा सा काकड़िया है, मैं फटाफट काट लेती हूँ इसको। बिल्कुल छोटा सा है। मैं हींग बाद में भी डाल देती हूँ। धनिया डाल दी हूँ, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। बस ये सिंपल ही बनती है सब्जी क्योंकि इसमें खटाई होती है। तो ये सिंपल बनती है सब्जी, इसमें कोई अलग सी बात नहीं है। अभी हो जाएगी फिर मैं आपसे बात करूंगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोपहर का ब्लॉग है ये। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, क्योंकि 2 ब्लॉग बनाती हूँ आजकल मैं और आप बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे दोपहर के ब्लॉग को भी और सुबह के ब्लॉग को भी। तो बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। मैं सबसे पहले आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो देख रही हैं मेरे वीडियोस को। क्योंकि यूट्यूबर्स ज़्यादातर लाइक करके या थोड़ा सा देख के और चले जाते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। लेकिन जो भी मेरी अभी जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूबर्स, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी वीडियो को देख रही हैं, लाइक कर रही हैं और शुरू से एंड तक देख रही हैं। क्योंकि वो एंड तक की बात मुझे बोलती हैं कमेंट्स में। तो मैं बहुत खुश हूँ लोगों से, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि वो मुझे या मेरी वीडियो को पसंद कर रही हैं। और दूसरी जो छोटी सी लड़कियां हैं वो तो मुझे अपनी माँ की तरह समझने लगी। कोई आंटी, कोई माँ ऐसे कहती हैं। तो जचती है मुझे कि मैं अपने चैनल का आंटी रख लूं, आंटी चैनल। क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां मुझे देख रही हैं और काफी मुझे पसंद कर रही हैं। तो बच्चों बहुत
खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, और आप जब कहते हैं कि हम आपके वीडियो देखने के लिए बहुत सी बच्चियां कहती हैं कि हम आपके वीडियो देखने के लिए मरते हैं, और आज हमारा नेट नहीं चल रहा था तो हमें बुरा लगा, और कैसे आपकी वीडियो देखें, क्या करें, ऐसे ऐसे जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ बहुत अच्छा लगता है। और आज एक अंजलि पुरोहित जी हैं जो जिनका चैनल भी है खूबसूरती की बारे में, वो बताती है, तो मैं उनका ज़रूर देखती हूँ वीडियो उनकी। और उनका कमेंट्स आया मेरी वीडियो पर, जो आज शाम की वीडियो थी, मतलब तो उसमें उन्होंने कमेंट्स किया कि न्यू कमर, जो न्यू मैरिड होती है, जिसकी न्यू शादी होती है, मैरिज मतलब, उनके लिए ये वीडियो उनको पसंद आया। जो किचन टिप्स मैंने दिए तो उनको पसंद आए, तो उनका मैंने जो कमेंट है वो पिन किया है मैंने। तो मुझे अच्छा लगा उनका कमेंट, और मुझे एक टॉपिक मिला जिनकी नई शादी होती है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि मैं अब शाम को बोलूँ। तो दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि जो भी न्यू मैरिड हैं अभी और अपनी गृहस्थी चला रही हैं, मतलब चलाना जो शुरू कर रही हैं, उन्हें बस इतना ही ख्याल रखना है कि एक तो बड़ों का आदर करना है उन्हें, और जितना भी उन्हें काम आता है या वो अपनी मम्मी से सीख के आएंगे उसे करें, डरे नहीं। और सास की भी ये कर्तव्य बनता है कि बहू को आते ही डराए नहीं, या अपने कोई नियम कायदे ना लगाए उसके ऊपर। ठीक है, वो भी किसी घर से आएगी, कुछ सीख कर ही आएगी, अपनी माँ से कुछ सीख कर ही आएगी, तो उसके मन में एक डर पैदा ना करें। मैं सास जो है उनसे भी कहना चाहूंगी कि अपनी जो बहू आती है उसे बिल्कुल बेटी की तरह समझे, और ये सोचेंगे वो आपकी ही बेटी है और वो अपनी माँ को छोड़कर आई है, तो उसे डराए नहीं, उसे वो ही एक प्यार दें जो एक माँ देती है। तो आपकी बहू भी कभी नहीं मतलब बिगड़ेगी या आपसे झगड़ेगी, वो भी आपके कहे अनुसार चलेगी, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ तो सीख के अपनी माँ से आई ही है। कोई भी माँ ऐसी नहीं होती कि अपनी बच्ची को कुछ ना सिखाए, और कोई भी बेटी नहीं होती जो अपनी माँ से कुछ सीख के न जाए। उसके मन में भी एक डर रहता है कि मुझे ससुराल में जाके काम करना है, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी हो, चाहे वो कैसी भी हो, उसको तो काम तो करना ही है। तो बस मैं एक ही टिप्स देना चाहूंगी कि एक तो बहू भी जाकर सास को गलत ना समझे, और अपने नियम कायदे जो भी होते हैं वो निभाए भी, जैसे जल्दी उठना है या नहाना है, या जो नियम है आपके ससुराल के उनको फॉलो करें आप। और जैसा भी आपको खाना बनाना आता है या जो भी आप सीख कर आई हैं वो करें। जैसे मेरी बहू है, उसको जितना भी आता है, बहुत कुछ आता है, जितना तो कहूंगी नहीं, उसको बहुत कुछ आता है, वो करती है। और नहीं कोई चीज आती तो कह देती है भाई मुझे नहीं आती है, आप बता दो। इसी तरह अगर एक सास हैं आप, तो आप अपने नियम कायदे बता दें अपनी बहू कि क्या आपके घर में नियम है, क्या किस तरह के आप व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, क्या करती हैं, जो आपकी सास ने आपको नियम बताए थे वो ही आप अपनी बहू को बता दीजिए। लेकिन ये है कि अब जमाना बदल गया है, तो थोड़ा सा जमाने के साथ चलें। सास भी वो ये ना सोचे कि हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में तो ये होता था, ये आज के जमाने में क्या होता है वो सोचे। आज बहू आपकी जीन्स भी पहनेगी, हर तरह के कपड़े भी पहनेगी, बाहर खाने भी जाएगी। अभी तो खैर कोरोना है इसलिए कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बाहर भी खाने जाएगी, अपने हिसाब से रहेगी भी, जमाने के हिसाब से रहेगी। हम उस पर नहीं थोप सकते कि आप वही पुरानी रीति रिवाज चलाओगे, सब्जी पूड़ी बनाओ और हलवा बनाओ। नहीं, वो तो थोड़े से आए तब उसको बता दो नियम कायदे क्या होते हैं। मेरी गैस जब छूना है जिस दिन उस दिन हलवा वलवा बनवा लो और कर लो। हमेशा तो वो अपने बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, वो चाहे मैगी बनाएगी, चाहे पिज्ज़ा बनाएगी, चाहे पोहे बनाएगी, चाहे
क्या मैक्रोनी चल गई हैं, वो सब चीजें वो बनाएगी तो बनाने दो उसे। उससे कह दो कि तेरी रसोई है, तेरा घर है सारा, तो इस घर की मालकिन है, तो वो आपको कभी शिकायत का मौका बहू भी नहीं देगी। और बहू को भी ये सोचना चाहिए कि ये मेरा ही घर है, तो बस वो भी उस हिसाब से ही चले, वहाँ अपना घर समझ के चले। कोई गलती हो जाती है तो अपनी सास से कह दे, और कोई गलती बहू से हो जाती है तो सास भी कह दे बेटा ये चीज आगे से मत करना। बस लड़ो झगड़ो नहीं, लड़ना झगड़ना नहीं। कई सास होती हैं, कई बहू ऐसी होती है बोलना ही छोड़ देती हैं। नहीं, बोलना कुछ नहीं छोड़ना है। 2 शब्द उन्होंने आपको कह दिए, 2 शब्द आपने उनको कह दी, कोई बात नहीं, खत्म होगी बात। उस बात को वहीं खत्म करिए, वापस शुरू करिए। हमारी भी सास थी, आप नहीं मानेंगे कि मुझे कहना चाहिए या नहीं, मेरे सेकंड मदर थी इनकी मदर की डेथ हो गई थी बचपन में। मेरी जो सास अभी भी हैं वो, तो मैंने उनको ही सास समझा, क्योंकि वो ही थी, तो सास मेरी वो ही थी, तो मैं उनको ही समझूंगी। और जो नियम कायदे वो बताती थी मैं कर लेती थी, और मैं उनकी इज्जत भी खूब करती थी, आज भी करती हूँ इज्जत। वो भी मुझे काफ़ी आदर देती हैं, मेरी खूब बड़ाई करती हैं, सब जगह, ऐसी बात नहीं है। तो यही है कि आप बस सास भी बहू को बहू नहीं बेटी समझे, और जो बहू है वो भी उसको माँ समझ कर, या आती है, हर बहू आती है माँ समझ कर, वो तो बाद में धीरे धीरे क्या है कि संबंध बिगड़ते जाते। अगर कोई गलती कर भी देती है, मान लो आप सास हैं, बड़ी हैं, आपने इतनी उम्र ली है, अगर बच्चों से गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, माफ कर दीजिए। आप अपनी बेटी को भी तो माफ करती हैं, ऐसे बहू को भी माफ कर दीजिए, वो आपकी बेटी ही है। और ऐसे ही बहू भी ये सोचे, अगर डांट दिया है सास ने तो वो भी ये सोचे कि मम्मी भी तो डांटती थी, मैं तो मेरी बच्चों को बहुत डांटती थी, कोई भी थोड़ी सी गलती उनसे हो जाती तो मैं अपनी बेटियों को बहुत डांटती थी कि तुमने गलती की है। और अभी भी मैं उनको ये समझाती हूँ, जहाँ वो गलत होती है मैं उनको कह देती हूँ तुम यहाँ पर गलत हो। तो जो बेटी की माँ है वो भी कोई गलत शिक्षा ना दे, और जो बेटी है वो भी अपनी माँ से कोई गलत शिक्षा ना ले। और माँ तो खैर गलत शिक्षा नहीं देती है, बेटी का घर कभी नहीं बिगाड़ती कोई माँ। तो न्यू मैरिड के लिए ये टिप्स दूंगी मैं कि वो भी अपने घर जाके और अपनी सास को अपनी माँ समझे, और उसकी सास भी है तो वो बहू को बेटी की तरह समझ कर लाए, और ये सोच ले कि वो आपकी बेटी है। तो आप तो नहीं मानेंगे कि जब हमारी बहू विदा होके आई तो हम तो खुद रो रहे थे, मेरा बेटा भी रोने लग गया, मेरी बेटियां भी रोने लगी, तो मैं खुद भी रोने लगी। तो बहू तो हमारे घर ही आ रही थी, उसके बावजूद हम तो उनको देख के खुद ही रोने लगे। तो बच्ची है वो भी किसी की, इसलिए सास भी ये सोचे कि कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने थे अपनी वजह से। और बहू भी अपनी सास को माँ समझे, अपने आप समझेगी। अगर सास समझेगी बहू को बेटी की तरह, तो कोई बहू अपनी सास को सास नहीं समझेगी, माँ ही समझेगी। तो बस इतना ही कहूँगी आज। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। और अगर जो पुराने लोग हैं उन्होंने भी अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो अब दबा दें। थैंक यू।